जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की पूजन विधि और इनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसकी पूजन विधि इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट दे भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करे। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करे तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करे। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की कहानी इस प्रकार है। सुची बोले कि शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन बोले कि हे युधिष्ठिर, बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया है। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश के केवल हम 5 भाई ही शेष है। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों के एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अवश्य पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले, अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई ले और प्रत्येक प्रदक्षिणा में से एक एक वस्तु लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी करे, अलग रखते जाए। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत को समाप्त करे। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्रज्ञे, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत को विस्तार के साथ कहिए। विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात काची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी के नर नारी भी सुंदर वेशों से सुशोभित है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूपवा लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी रूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसके गुणों भी थे तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी, जो 7 पुत्र अपने अपने स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान दीप्तवान था। उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया कि देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवंदन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर में अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को
पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली कि हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। ये आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद क्यों दिया? हे बद्रे, तुम धर्मवती हो, यही बार बार आशीर्वाद दिया है। विप्रशी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में अर्थात 7 फेरों के बीच में वह विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन में बोली, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो आप दया करके इसे शीघ्र ही कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागो, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धुबन है, उसका निवास स्थान सिंहलदीप है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों को गौरव को वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला कि हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री में के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हमसे वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र है तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहलदीप जाऊँगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर वह कह ही रहे थे कि उस समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञापूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंहलदीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिंहलदीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले आनंदपूर्वक सिंहलदीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वह दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाला गिद्ध उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके भोजन स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते हैं? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दियाद्र होकर उसके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर ले। ब्राह्मण बोला कि हम सिंहलदीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंहलदीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंहलदीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लिप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों
तथा बहुओं से पूछा कि यह झाड़ू लगाकर कौन लिपा करता है, मुझसे कहो। उन सभी को एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्रवती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण के संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुआरी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई, इससे कोई संदेह नहीं है। इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति की धोबिन विख्यात है, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो। शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वैधव्य योग पड़ा है, यानी 7 फेरों के बीच में उसका वैधव्य पड़ा है, और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा कि अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इसके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देकर उसकी रक्षा करना। किसी से कहने से भी किसी को कभी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस समुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र से ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रौद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आए, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन शोभा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसके मृतक देखकर सब बंधु बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त होकर वह व्रतराज को बतलाकर वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन धनवती से आज्ञा ले प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। व्रता बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली कि हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, तू इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसकी जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब उस महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई।
सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी कि बहुएं बोली कि हे देवी, तुम्हारे पति जमाता और पुत्र बांधव इत्यादि जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए, कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तुमने रुई व मूल को क्यों स्पर्श नहीं किया, ये सब कहो। समा बोली कि मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति व जमाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न मूल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की, उसी के प्रभाव से पति जमाता व पुत्र जीवित हो गए। तुम सभी भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे सभी वैधव्य न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों के सहित उसने बहू से भोगों को भोगा और सपरिवार के रहते हुए विष्णु लोक को चली गई। भीष्म जी बोले कि हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझको विस्तार के साथ सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले कि इस व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, ये भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले कि हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो उस पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करे, स्नान करके व्रत करके वाला रेशमी वस्त्र धारण करे, फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर भगवान विष्णु के मूल मंत्रों का द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि, स्थिति और संहार करता, आदि मध्य और अंत में रहित विष्टर सर्वस्व विष्णु भगवान, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य पदार्थों से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थ मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप और मध्य में विष्णु रूप और अग्र भाग में शिव रूप हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहे और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दे। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दे, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करे। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले कि जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे, वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म जी बोले कि हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्रादि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव से तुमको ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। इस प्रकार मेरी सोमवती अमावस्या की व्रत की कहानी पूरी हुई। इसकी उद्यापन विधि इस प्रकार है। अब सोमवती अमावस्या के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में कहती हूँ। भीष्म जी बोले कि हे राजन, अब उद्यापन की शुभदायक विधि सुनो। हे युधिष्ठिर, इसके किए बिना व्रतराज पूरा नहीं होता। प्रथम सर्वत्रोभद्र मंडल बनाए, इसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें। इसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। इसके मूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले तक की स्वर्ण की लक्ष्मी और वाहन गरुड़ सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित करें। फिर अपने शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप और दीपक इत्यादि अनेक सेवाएं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें। इंद्र विष्णु इस मंत्र से हवन करें, पूर्णाहुति करें। तत्पश्चात आचार्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई
स्वस्वगोदे निमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से पूजित करे और बाहर ऋत्विजो वर्ण किए गए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए और खीर का भोजन कराए और उन्हें यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा आदि दे। फिर दंड की तरह भूमि पर प्रणाम कर प्रार्थना करके विसर्जन कर दे। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में या प्रारंभ में ही भली प्रकार उद्यापन करके व्रतराज का फल प्राप्त करे। दक्षिणा सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्यों को अर्पण कर दे। फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करे। इस प्रकार मेरी सोमवती अमावस्या की व्रत की कहानी, उद्यापन विधि, पूजा विधि सभी समाप्त हुई। इसके बाद आप शिव जी की आरती और भगवान विष्णु जी की